नमस्कार। आप देख रहे हैं मिथ सिटी 786 चैनल। और दोस्तों, इस चैनल पर एक वीडियो मैं पहले दे चुकी हूँ मेडिटेशन के बारे में, और हमने इस सफ़र को अब जीरो से स्टार्ट किया है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में ग्रोथ चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियोस बहुत हेल्प कर सकते हैं अगर आप समझ लोगे। देखिए, जैसे ही हम ये डिसाइड करते हैं कि हमको इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर आना है और मोक्ष के रास्ते पर बढ़ना है, हमने जैसे बहुत वेट किया इस बॉडी को प्राप्त करने के लिए। और जब हमको ये बॉडी प्राप्त हुई, ईश्वर की हम पर कृपा हुई, तब हम इस सृष्टि पर आए। और हम जैसे ही इस सृष्टि पर आते हैं दोस्तों, एक ऊर्जा हमारे साथ जुड़ती है, और वो ऊर्जा होती है प्राण ऊर्जा। वो प्राण ऊर्जा ईश्वर ने हमको एक इस रूप में प्रदान की है इस सृष्टि पर, और उस ऊर्जा से ही ये सृष्टि चल रही है कि उसके माध्यम से हम उस प्योरिटी, उस शुद्धता के साथ रहते हुए इस यात्रा में बढ़ें। लेकिन क्या होता है, जैसे ही आप बढ़ते हो, बड़े होते हो, आप उस ऊर्जा से कट ऑफ हो जाते हो। आपको नहीं पता रहता, अनजाने में, अंधकार में हम भूल जाते हैं कि वो जो एक सोर्स ईश्वर ने हमको दिया है, धीरे धीरे वो हमसे दूर हो रहा है और हम एक माया में उलझ रहे हैं, हम ब्लॉकेजेस की ओर जा रहे हैं। और जैसे ही प्राण ऊर्जा से हम दूर होते हैं, हम विकारों में उलझ जाते हैं, हमारी 5 इंद्रियां एक्टिव हो जाती हैं, हमारा मन जो होता है वो डिप्रेशन, एंगर्स, बहुत सारे इश्यूज हमारे मन में आते हैं, ईगो आ जाती है हमारे अंदर, और इसके साथ साथ बीमारियां हमारी बॉडी में आती हैं। और जैसे जैसे ये ऊर्जा ब्लॉक होती जाती है, हम बहुत और चीज़ों को भी फेस करते हैं, जिनमें हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी जो भी हमारा जैसे कि पैसा हो गया, हमारा घर बार हो गया, हमारी मतलब जो भी भौतिक ज़रूरतें हैं, वो सारी इफ़ेक्ट होती हैं जब हमारी प्राण ऊर्जा जो है वो हमसे कट ऑफ होती है, या फिर वो एक तरह से कम होती है हमारे अंदर। प्राण ऊर्जा से ये सारी सृष्टि सुंदर है। प्राण ऊर्जा से यहाँ पर जितनी भी पॉजिटिविटी है, दिव्यता है, जितनी भी काइंडनेस है, दया है, सेवा है, और जितना प्रेम, वो सब इस धरती पर प्राण ऊर्जा के कारण है। जो तो देखिए प्राण ऊर्जा को समझते हैं और उसके साथ जुड़े रहते हैं, उनके जीवन में वो ऊर्जा एक्टिव होती है, उनका जीवन एक अलग जीवन होता है। और जो इस ऊर्जा से कट ऑफ होते हैं, जिनके साथ ये ऊर्जा नहीं है, उनका जीवन एक अलग जीवन होता है। आपको पता है, अगर ये ऊर्जा धीरे धीरे बिल्कुल बंद हो जाए आपके जीवन में, आप इससे पूरी तरह कट जाओ, देन आप क्या करते हो, आप सूर्य से भी डरने लगते हो, आपको सूर्य की लाइट अच्छी नहीं लगती, आप अपने घर में बंद हो जाते हो, कैद हो जाते हो। और ये ऊर्जा जैसे ही कटती है, आप ऐसे स्तर पर चले जाते हो जहां आपको गंदगी अच्छी लगती है, जहां आपको नेगेटिविटी पसंद आती है। आप एक एक एविल की तरह बन जाते हो, एक राक्षस बन जाते हो, आपको अच्छाई से ही नफरत हो जाती है। तो ये बहुत डीप गहरी बातें हैं दोस्तों, उनकी तरफ नहीं जाएंगे। फिर से प्राण ऊर्जा की तरफ आते हैं। प्राण ऊर्जा 2 तरह की, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताई, आज फिर बता रही हूँ। प्राण ऊर्जा हमारे लिए एक वरदान है, और अगर आप बढ़ना चाहते हो आगे, तो आपको पहले बाहर फिजिकल बॉडी पर, फिजिकल स्तर पर अपने आप को स्वस्थ करना है, शुद्ध करना है, प्राण ऊर्जा से प्रॉपर जुड़ना है, और फिर हमको आगे का ये सफ़र जो है अपना पूरा करना है। तो देखिए, अपनी बॉडी में जितनी भी नेगेटिविटी है, बॉडी के अंदर जितने विकार हैं, जितनी बीमारियां आ गई हैं जाने अनजाने में, नहीं नॉलेज थी, आ गई हैं, उनको दूर करना है। तो उसका एक रास्ता है, एक मार्ग है, ध्यान। ध्यान जब आप अपनाते हो, ध्यान को जब आप अपने जीवन में जोड़ते हो, तो इट मीन्स होता है कि आप उस प्राण ऊर्जा को अपने जीवन में बैलेंस कर रहे हो। आप उस प्राण ऊर्जा के थ्रू अब अपने अंदर शुद्धिकरण कर रहे हो। आप उस प्राण ऊर्जा से जुड़कर आप हायर स्तर की ओर जा रहे हो। हम इस 3D आयाम में है, यानी इस सृष्टि को, इस पृथ्वी ग्रह को 3D आयाम बोला गया है। और इससे नीचे जो है वो जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे आयाम, जैसे देखिए काउंटिंग से ही पता चल जाएगा, अगर 3 है तो इसके नीचे 2 आयाम और हैं, और इसके ऊपर 4
एंड उसके बाद फिफ्थ। तो फोर्थ जो आयाम है वो एक समय की सीमा है, वहाँ पर कोई जीवन नहीं, वो एक समय सीमा है और उस समय सीमा को क्रॉस करके हमको 5D आयाम की ओर बढ़ना है। और जब आप इस प्राण ऊर्जा को अपने जीवन में जोड़ते हो, इनवाइट करते हो, आप अपने आप को 4th एंड 5D आयाम की ओर जाने के लिए तैयार कर रहे होते हो। आप ऊपर के आयामों की ओर यात्रा करने के लिए तैयार हो रहे हो। हम जिस मोक्ष की बात करते हैं, हम जिस मुक्ति की बात करते हैं, वो मोक्ष, वो मुक्ति हमको इतनी जल्दी प्राप्त नहीं होगी कि हमने बस थोड़ा ध्यान किया, अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क किया और हम मोक्ष और मुक्ति की ओर बढ़ जाएंगे। नहीं, हम अवेकन हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, एक ऐसी अवेयरनेस में जुड़ेंगे जहां हम नेक्स्ट आयाम की ओर जाएंगे। बहुत सारे आयाम है दोस्तों, यहाँ से बाहर निकलने के लिए बहुत सारे आयाम हैं। 12 आयामों की आपने बात सुनी होगी। और जैसे एक मान लीजिए हम इस पृथ्वी ग्रह पर हैं, इसके आगे और जो जितने जितने हम आयामों की ओर बढ़ते जाएंगे, उन सारे आयामों को मिलाकर एक गैलेक्सी तैयार होती है और हम उस गैलेक्सी से बाहर निकल जाएंगे। फिर से हम किसी दूसरी गैलेक्सी में एंटर हो गए और वहाँ पर भी बहुत सारे आयाम होंगे, हम उन आयामों को भी क्रॉस करेंगे। देन हम उस गैलेक्सी को भी क्रॉस कर जाएंगे और फिर वहाँ पर भी बहुत सारे आयाम होंगे। इस ग्रोथ की कोई सीमा नहीं है, ये अनंत की यात्रा है। ये जो पॉजिटिविटी है, इससे जितना जुड़ते जाओगे आप नेक्स्ट 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 लेवल क्रॉस करते जाओगे। और जैसे जैसे नेक्स्ट लेवल क्रॉस करते जाओगे आप हायर 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 कॉन्शियसनेस में प्रवेश करते जाओगे। और जैसे जैसे आप हायर कॉन्शियसनेस की ओर जाते जाओगे, गैलेक्सियों को पार करते हुए आप ना जाने वो जो जहाँ से ये यात्रा स्टार्ट हुई है, ना जाने वो कितना लंबा रास्ता है, तब जाकर हम उस रास्ते की ओर बढ़ेंगे। ये जो आप एक सूर्य देखते हो, जिसकी हम बात करते हैं, जिस ऊर्जा से अभी हम जुड़े हैं, इससे भी बहुत बहुत सारे सूर्य हैं। हर गैलेक्सी में एक एक सूर्य है और हर सूर्य को क्रॉस करते हुए हम एक इतने बड़े ग्रेट सोलर सिस्टम, ग्रेट सूर्य की ओर बढ़ेंगे, जहाँ पर जाकर ये जो यात्रा स्टार्ट हुई थी हमारी, वो पूर्ण हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। हम जहाँ से बिछड़े हैं वहाँ जाकर समा जाएंगे। और ये सारी गेम एनर्जी की है और ये एनर्जी स्टार्ट होती है प्राणों से। तो अगर आप प्राणों से कट गए, आपने प्राणों को नहीं समझा, जाना, प्राण सूक्ष्म स्तर पर काम करते हैं, नहीं जाना समझा इसको, तो नीचे की ओर चले जाओगे। पता नहीं कितनी ग्रोथ करने के बाद हम 3D आयाम तक पहुंचे हैं, कितनी कृपा हुई है हम पर ईश्वर की, तब हम 3D आयाम में आए हैं। अगर हमने नहीं समझा अभी भी कि ये जो सूक्ष्म स्तर पर हमारे भीतर वर्क होगा, उसको हमने कैसे करना है, देन पता नहीं और कितना समय लगे, कितनी बार आपको यहाँ पर बार बार बर्थ लेना पड़े। तो प्राणों को समझना है हमको, यानी प्राण जो हमारे बाहर और भीतर वर्क कर रहे हैं, पहले बाहर के प्राणों को समझते हुए वो अपनी बॉडी में, हमारे जब प्राण प्रवेश करते हैं हमारी श्वास के द्वारा, देन हमारे भीतर एक शुद्धिकरण स्टार्ट हो जाता है। और वो शुद्धिकरण एक प्रवाह, एक बहाव है। जैसे एक तेज गति से मान लीजिए नदी बहती हुई आती है, तो वो अपने आगे आने वाले जितने भी उसकी ब्लॉकेज हो, मान लीजिए पत्थर है, मिट्टी है, कुछ भी है, वो सारा कुछ फिर वो बहाव के साथ बहकर चला जाता है और वो नदी आगे जाती हुई पीछे से सब क्लीन करती चली जाती है। तो ये प्राण ऊर्जा उसी नदी की भांति हमारे जीवन में काम कर रही है। तो इसको हमें अब इतने बहाव के साथ अपने अंदर जाने देना है, बिना डरे, तो ताकि जितनी ब्लॉकेज है हमारे अंदर वो सारी खुल जाएं। हमारा शुद्धिकरण होगा, नाड़ी शुद्धिकरण, हमारी एनर्जी का शुद्धिकरण, हमारे चक्रों का शुद्धिकरण, हमारी इंद्रियों का शुद्धिकरण, विकारों का शुद्धिकरण, हमारे मन का शुद्धिकरण, हमारे
इससे आगे भी जाकर हम चेतना के स्तर पर शुद्धिकरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। सारा कुछ शुद्धिकरण से ही होगा और ये शुद्धिकरण होगा प्राणों से, एक ऊर्जा से। तो हमें जुड़ना है पहले प्राण ऊर्जा से। यही प्राण ऊर्जा आपको ईश्वरीय ऊर्जा की ओर ले जाएगी, आपको हायर डायमेंशंस की ओर ले जाएगी, आपको जितने भी ऊपर आप सुनते हो एंजल्स, असेंडेंट मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स, उन सब से जोड़ेगी। आप उनकी ऊर्जा को फील कर पाओगे। जितना जितना आप शुद्ध होते जाओगे आप आगे बढ़ते जाओगे। और अगर एक बार ये वर्क शुरू हो गया हमारे जीवन में, तब आप एक ऐसी अवस्था प्राप्त करोगे धीरे धीरे जहां आपको फिर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझको क्या करना है। आप जान लोगे कि बस वर्क करना है। कहाँ? प्राणों पर। कहाँ? अपने भीतर सूक्ष्म स्तर पर। वो जो सूक्ष्म स्तर है हमारा वही प्राण है। तो प्राण के भी प्रकार हैं अलग अलग, जानते जाएंगे आगे आगे। लेकिन अभी जैसे मैंने पिछले वीडियो में समझाया है प्राण, मुझे लगा वहाँ कुछ मैं ज़्यादा ही थोड़ा ऐसे कलेक्टिव वे में चली गई जहाँ शायद समझना मुश्किल हो। इस बार मैं आप एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ इस वीडियो में कि प्राणों को समझकर जैसे ही आप ध्यान से जुड़ोगे, उस प्राण को महसूस करते हुए, प्राणायाम जो आपने सुना है, योगा जो किया जाता है, जितना कुछ भी सब अपने भीतर शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। तो जब आप उस प्राणों से जुड़कर श्वासों के थ्रू उसको अंदर प्रवेश करवाओगे अपने, तो आपके अंदर की ब्लॉकेजेस खुलने लगेंगी। और एक बात कि जब आप इस ऊर्जा के साथ जुड़ोगे पहले थोड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि जब वो ब्लॉकेज खुलेंगी, मान लीजिए एक पत्थर बहुत टाइम से यहाँ पर पड़ा हुआ है, जब वो उसको हटाया जाएगा वहाँ निशान होगा और उसको हटाने में भी थोड़ी तकलीफ होगी। तो वो जो तकलीफ है आपको वो सहन करनी पड़ेगी। आपको वो जो एक प्राणों का जब हमारे भीतर वर्क होना स्टार्ट होगा और एक जो एंजाइटी फील होगी, एक जो हमको फील होगा कि एक हमारी एक कंफर्ट जोन टूट रहा है, उसको हमको स्वीकार करना होगा। तो भीतर की यात्रा स्वीकार भाव में और विश्वास के भाव में अंदर चलेगी, साथ में प्राण काम करेंगे और धीरे धीरे हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्राणों की ऊर्जा को समझकर, उस स्वच्छ ऊर्जा से जुड़कर हम ध्यान की यात्रा में बढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। इसके बाद फिर धीरे धीरे मैं आपको आगे की यात्रा की ओर ले जाऊंगी, जहाँ जाते हुए आप पूरी तरह समझ जाओगे कि कौन सी ऊर्जा को भीतर किस तरह से लेकर जाना है और कैसे आगे बढ़ना है। उम्मीद करती हूँ आप पूरी तरह से मेरे साथ जुड़कर इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार रहोगे। जो भी तैयार होगा वो ज़रूर से इस यात्रा में आगे बढ़ेगा। माँ अवतार बाबा जी की ऊर्जा, पितामह पत्री जी की गाइडेंस और माँ बगलामुखी की सुरक्षा हम सबके साथ है। और माँ अवतार बाबा जी को पूरी तरह नमन करते हुए, उनको याद करते हुए आइए जुड़ जाएं इस नई यात्रा में, नई ग्रोथ में। सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। धन्यवाद।